यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनबास को रूसी सेना का मुख्य निशाना बताया है। अपने भाषण में जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास को बर्बाद करने के लिए रूस कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। За 50 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. और इसी बीच पुतिन की सेना पर जंग के दौरान आम लोगों पर अत्याचार करने के आरोपों की जांच फ्रांस में शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में मौजूद फ्रांस के भी कई नागरिकों पर जुल्म ढाए, जिसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में जांच टीम जुट गई। ये टीम फ्रांस के उन नागरिकों से पूछताछ कर रही है जो हाल ही में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटे हैं। आरोप है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के लोगों के साथ उन पर भी अत्याचार किए जो युद्ध अपराध के दायरे में आते हैं। बताया गया कि लोगों से पूछताछ के आधार पर जाँच रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले यूक्रेन में जारी कत्लेआम का मामला कई बार यूएन में उठ चुका है। वहीं बुचा नरसंहार की घटना के बाद तो संयुक्त राष्ट्र ने अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर कर दिया था। किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया कि पुतिन 10 मई को यूक्रेन में सब बर्बाद कर देंगे। ट्वीट में एक ऑडियो शेयर किया गया और दावा किया गया कि ऑडियो रूस की सेना के सिपाही का है जिसने ये सारी बातें कही। Путин сказал, что до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Что-то глобальные меры, блядь. Там едешь, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде. मतलब ये कि रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क के क्रामातोर्स्क से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। रूस की सेना के हमले में एक फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई है। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई थी। इस हमले में किसी की मौत की जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन आसपास का इलाका मलबे में तब्दील हुआ। फैक्ट्री की इमारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा जबकि अंदर की मशीनें पूरी तरह जल गई। वहीं यूक्रेन में जारी जंग की वजह से तुर्की की चांदी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन तुर्की से लगातार हथियारों की खेप मंगवा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि तुर्की में हथियार बनाने वाली कंपनियां माला माल हो रही हैं। तुर्की से हथियारों का जखीरा लगातार यूक्रेन भिजवाया जा रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा मांग बायरख्तार TB2 ड्रोन की है, जो रूसी सेना के लिए अब तक काल साबित हुआ है। दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरख्तार TB2 रूस के कई टैंकों को तबाह कर चुका है। यही वजह है कि जंग की शुरुआत से ही इस ड्रोन की यूक्रेन में भारी मांग है। इसके अलावा तुर्की से जंगी जहाजों का बेड़ा भी लगातार नेटो के जरिए यूक्रेन भेजा जा रहा है, जिसका सीधा फायदा तुर्की को हो रहा है।